गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको आज पढ़ाने वाला हूँ रीजनिंग। दोस्तों, आपने जाना ही होगा कि रीजनिंग क्या है, या आपने कभी सुना होगा कि रीजनिंग एक सब्जेक्ट है जो कि कंपटीशन में पूछी जाती है। कंपटीशन में आने से पहले तो हम 9th 10th 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं, तब हमने कभी नहीं सुना होता है कि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट होती है। दरअसल रीजनिंग कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। रीजनिंग को अगर हम कहें तो वो आपकी बुद्धि, आपके अंदर जो मानसिकता है, आपके अंदर जो दिमाग है, आप उसका कितना कहाँ यूज कर सकते हैं। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि तर्क शक्ति के बारे में दर्शाती है रीजनिंग, कि आपके अंदर कितने माइंड पावर है, और आप जब कोई डिसीजन ले रहे हो तो आपका माइंड कितना काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। या आपको कोई टारगेट दिया जाए तो आप उस टारगेट को कैसे पूरा कर पाएंगे या कैसे समझ पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट का नाम है रीजनिंग। मैं यहाँ रीजनिंग लिख देता हूँ, और जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी एक सब्जेक्ट है और रीजनिंग, ये आज हम पढ़ेंगे। अब बच्चों, एक बार हम बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में हमारे 4-5 जो चैप्टर हैं वो एक ही बेस पे टिके हुए हैं। रीजनिंग पढ़ने के लिए हमें ABCD पढ़ना आना चाहिए। आप कहेंगे ये तो आती है, ये तो LKG UKG के बच्चों को आती है। हाँ, आती है, बात सही है। लेकिन जब हम जो ABCD पढ़ने वाले हैं ना, उसको हमें कुछ अलग क्रम में पढ़ना है, कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। तो इसे हम कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। एक चैप्टर हमारा ये हो जाता है, और एक होता है हमारा कूट भाषा या कूट लेखन या कोडिंग डिकोडिंग। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कूट भाषा। और कहीं कहीं यही चैप्टर कूट लेखन नाम से भी आपको मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की बात करने वाले हैं, और सबसे पहले जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो रीजनिंग में हमको ABCD आना चाहिए। हम कह सकते हैं A to Z तक हमें ABCD आना चाहिए। लेकिन ABCD तो हमें आती है, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमें ABCD तो आ रही है, लेकिन हमें ABCD को कुछ अलग तरीके से पढ़ना है। हमको ये पढ़ना है कि A कितने नंबर पे आता है, इसका क्रमांक क्या है। तो A 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है। हमको इनके क्रमांक याद करने हैं। अच्छा, क्रमांक क्यों याद करने हैं? इसी बेस्ड पे सवाल बनेंगे। एक कोड होगा, एक कोड वो आपको देगा और कहेगा कि इससे ये हो रहा है, तो आप बताइए कि इससे अब क्या होगा। ऐसे वो आपको समझाएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इनका क्रमांक क्या क्या है, इनका क्रमांक क्या क्या है, ये हमें याद करना है। तो हम आपसे कह सकते हैं कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो सबसे पहले हमें ना इनके क्रमांक याद करने हैं कि कौन कितने नंबर पे आता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसान भाषा में ये कह दोगे कि सर इसमें क्या है बताने में, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो आराम से हो जाएगा। देखते हैं। देखिए, ए आता है नंबर 1 पर, ये 2 पर आता है, ये 3 पर, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब ये ऐसे आप लिख लोगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि बताइए कि के कितने पे आता है, तो आप 1 सेकंड में कहो 11 पे आता है।
मैं आपसे कहूँ कि बताइए n कितने पे आता है तो आपको 14 पे आता है। मैं आपसे कहूँ r कितने पे आता है तो आपको 18 पे आता है। मैं आपसे कहूँ कि v कितने पे आता है तो आपको 22 पे आता है। देख लो ऐसे लिखा है। इसको याद करने के लिए कुछ हमने छोटी छोटी ट्रिक बनाई है, और हमने जब वो बनाई है तो वो बड़ी आसान है। अगर हम कोई ट्रिक बना रहे हैं, क्योंकि वैसे तो उनको याद करना आसान है, कठिन नहीं है, टफ नहीं है, आप आराम से याद कर लोगे, आप आराम से याद कर लोगे, लेकिन और आसान करने के लिए उनको जो है हमने ट्रिकों में बदल दिया है। तो आइए उन ट्रिकों की तरफ देख लेते हैं कि क्या है वो ट्रिक। सबसे पहले बात आती है कि आपको ये चार तो याद ही होंगे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये तो आपको याद होंगे, 1 2 3 4। इनको याद करने में कुछ नहीं। आपसे मुझे सी कितने पे आता है, आप कहोगे 3 पे आता है, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, बी कितने पे आता है, 2 पर आता है। तो इसमें तो याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, जब आपको ये याद है तो ये नीचे के ये भी याद होंगे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये आपका 26 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये आपका 24 पे आता है, ये भी आपको याद होंगे। अब इनको हमने टुकड़ों में बांटने के लिए एक ट्रिक बनाई है, इजोटी। क्या बनाई है? इजोटी बनाई है। अब वो क्या है, देखो मैं आपसे कहूं जो टी ये है, तो इसका है कि इसमें 5 का टेबल चल रहा है, 5 10 15 20 25। अच्छा कैसे? देखो ई आता है 5 पर, यहाँ एक बार चेक कर लेते हैं, सही है बात। इसमें अगर हम 5 1 जा 5 करेंगे तो 5 हो गया, 5 2 जा करेंगे तो फिर आएगा 10। देखो जे आ रहा है 10 पर, क्या यहाँ जे 10 पर है? सही है बात बिल्कुल। फिर आएगा 15 पे आ गया आपका ओ, सही है ये भी। फिर आएगा आपका 20, ये भी सही है। फिर आपका आएगा 25, ये सही है। तो एक हमारी ट्रिक बनकर तैयार हो गई, इजोटी। हमको याद करना है इजोटी, और 5 के गुणांक में हमें चलना है। अगर वो आपसे कह दे कि बताइए टी का क्रमांक क्या है, तो आपको फटाफट दिमाग में आना चाहिए इजोटी। इजोटी, टी मतलब 20, T20, देखो एक और ट्रिक बन गई, T20, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। ये याद करने के तरीके हैं। आपको इजोटी हमने एक वक्त समझाया है, इजोटी, EJOTY, इजोटी मतलब 5 10 15 20 25, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अच्छा एक और हमने निकाला, ये तो 5 का गुणांक हो गया, 5 दूनी 10, 3 15 24 55 25, ये हमने ऐसे कर लिया। अब ऐसे ही हमने एक और ट्रिक बनाई, एक और आसान भाषा हमने समझने की कोशिश की, तो वो हमने बनाया है फलरक्स। आप कहोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, 1 नंबर 2 नंबर 5 6 8, क्या होता है इनका? भैया इनका ही योगदान है। तब तक ये समझ में नहीं आएंगे ना तो आप सवाल कर ही नहीं सकते, आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। और बड़ा आसान क्वेश्चन होता है, इतना सिंपल क्वेश्चन होता है कि उसका आंसर आप 30 सेकंड में दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर ये क्रमांक याद नहीं है तो आप बस गिनते रह जाओगे और आप आंसर दे ही नहीं पाओगे, और तब तक दोगे तब तक आप 5 क्वेश्चन कर लोगे। अच्छा देखते हैं, देखो ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, ये याद है। और हमने एक और आपको ट्रिक बताई, इजोटी, EJOTY, 5 10 15 20 25, ये आपका हो गया। अब एक और ट्रिक हम निकाल रहे हैं, जो है आपकी फल रक्स। देखो ये 6 के में है, 6 के कॉलेज में है। देखो F आता है आपका 6 पर, 6 ले लिया हमने, 6 का डबल करेंगे 12, देखते हैं यहाँ है कि नहीं, L 12 पे है। फिर करते हैं हम इसका 6 तिया 18, क्या 18 सही है? सही है। और 6 चौक 24, जो कि हमने यहाँ भी देखा है और हमने यहाँ भी देखा है। तो हमारे पास 2 ट्रिक बनकर तैयार हो गई हैं, एक है इजोटी और एक है फलरक्स। एक है इजोटी और एक है फलरक्स। और आपसे जैसे ही वो कहे कि बताइए L कितने पर आता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए किस में आ रहा है, फलरक्स, FL 12 पे। बात समझ में आ रही है? वो आपसे कहे बताइए Y कितने पे आता है, तो XYZ ऐसे आपके समझ में आ जाएगा, Y 25 पे है। ऐसे ना है तो इजोटी आखिर में आ रहा है 25, क्योंकि 26 से ज़्यादा तो वर्ड होते ही नहीं है अंग्रेजी वर्डमाला में। अंग्रेजी वर्डमाला में 26 वर्ड हमने यहाँ देख लिए,
जेड 26 पे आ रहा है, इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। फिर चालू हो जाएगा ABCDEFGHIJKLMN। क्लियर है ना बात। अब वो आपसे दो ट्रिक आपको याद करनी है, एक इजॉर्पी और एक फलरक्स। बाकी आप आराम से इस पूरे चैप्टर को कर दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो बात समझ में आई कि सबसे पहले तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला आनी चाहिए, अल्फ़ाबेट आने चाहिए, हमें ABCD हमें आनी चाहिए। और जब ये आ जाए हमें समझ में, तो फिर हमें एक और बात समझ में आनी चाहिए कि इनके क्रमांक क्या क्या हैं। या वो आपसे कहे कि बताइए D कितने क्रमांक पे आता है, तो वो आप कह दो 4। या वो आपसे पूछ ले कि 18 पर अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर आता है, तो आप कह सकते हो R। क्लियर है बात। ऐसे आपको याद होने चाहिए, जो कि हमने देखा, देखो फलक्स R 18 पर है। ऐसी बात करेगा भाई जो टी की पूछ रहे आपसे तो 20 पर है, O की पूछ रहे तो 15 पर है। जब ये याद होने लग जाएंगी तो आपको आसानी होगी। अच्छा, मैं कुछ इसमें बताने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ शायद मिल जाए तो। देखो ABCD हमको याद रहती हैं। देखो E जो है ये कुछ 5 जैसा बन रहा है, E 5 पे हो गया। F को अगर हम उल्टा कर देंगे, F यदि ऐसे बना हुआ है, इसको हम ऐसे कर देंगे, ये F होगा, और इसको जब हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा आपका 6। अक्षरों के अंदर ही उनके क्रमांक छुपे हुए हैं, कुछ अक्षरों के अंदर, उनको हम ऐसे देख लेंगे। देखो हमने E की बात की तो E में लमसम दिख रहा है ना, 5 बना हुआ, 5 पर आ गया। F को हमने जैसे ही उल्टा किया और इनको मिलाने की कोशिश की तो 6 बन के तैयार हो गया। और G में आपको 7 यहां दिख रहा है, 7 दिखा, मिला होगा। H जो हमने दिया है, इसको अगर दोनों तरफ से ऐसे मोड़ दिया जाए, ऊपर से और नीचे से, तो ये बन गया आपका 8। ये मैं आपको बेस बता रहा हूं, ट्रिक हमने देख ली, ये तो मैं याद करनी है इजॉर्पी और फलरक्स। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बेस भी बता दिया जाए, शायद उनमें छुपा हुआ दिख जाए। अगर आपको कहीं G बना हुआ ऐसे दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 7 छुपा हुआ है। क्लियर है ना बात, क्लियर है ना भैया, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दीजिएगा, हम रोक देंगे यहीं। हाँ जी, आया आपका 7, नजर आया। जैसी बात हुई H की, अरे बाप रे बाप, H की बात हो रही है, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, बन गया 8। क्लियर है बात। और देखते हैं, आइए I की बात हुई, I को ऊपर से थोड़ा सा मोड़ दो, 9 हो गया। J नहीं बनेगा भैया। K की बात करें, K भी नहीं बन रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। L का समझ में आ रहा है कि एक डंडा ऐसे है और एक डंडा ऐसे है, 12 हो गया भैया। अच्छा, M का समझ में नहीं आ रहा है, N का समझ में आ रहा है। देखो M हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 2 3 तो 13 हो सकता है, लेकिन N वहीं 14 दिखा रहा है, यहाँ 4 दिखा रहा है, यहाँ 4 दिखा रहा है, और एक ये है। N जब हम ऐसे बनाएंगे तो एक ये हो गया और 4 ये हो गया, तो N आता है 14 पर। और वहीं हम बात करें P की, तो वही P को उल्टा कर दिया जाए, P को उल्टा करेंगे ऐसा बनेगा, और P 6 पे तो आएगा नहीं, क्योंकि 6 पे F आ गया है, तो P आएगा 16 पर। बना नहीं बना, देखो बना। F को हम उल्टा कर रहे हैं तो 6 की आकृति बन रही है, और हमें समझ में भी आ रहा है कि ABCD के नजदीक F है, तो वो 6 पे आ गया। जैसे अगर हम P की बात करें तो हमें ये भी कॉमन सेंस लग रहा है कि P इतना नजदीक नहीं है कि 6 बने, तो एक आगे कर दिया 16, सिंपल है। वहीं अगर Q की बात करें तो Q के अंदर भी 7 छुपा हुआ है, ये रहा, जो कि हम बात कर चुके हैं कि G आता है 7 पर, तो ये तो 7 पे नहीं होगा, एक इसके भी आगे लगा दिया, तो ये बन गया आपका 17। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। 18 का कोई नहीं बन रहा है, 19 का नहीं है, T20 हम देख ही चुके हैं, और 21 22 और फिर ये यहाँ से हमारे पास है, इतना हम समझ लेते हैं। और बाकी हमें ये 2-3 ट्रिक याद करनी है, इजॉर्पी और फलरक्स। जब ये दोनों ट्रिक हमें याद हो जाएंगी तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं आनी है, क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ये बात आप आराम से समझ लें कि हमें याद करनी है इजॉर्पी 5 10 15 20 25, E आता है 5 पर, J आता है 10 पर, O आता है आपका 15 पर, T 20 पर आता है, Y 25 पे आता है। हमने कितने शब्दों को तो हमने जो है ट्रिकों में बदल दिया है। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 शब्दों को तो हमने आसान भाषा में समझ ही लिया है। 26 शब्द में बचे 10, उसमें से कुछ शब्दों को हमने यहाँ ट्रिक से निकाल दिया। जैसे 6 F निकल के आ गया, 6 पर है, G निकल के आ गया, ये निकल के आया ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कहूँ कि भैया बताइए क्यों ना एक क्वेश्चन दे दिया जाए यहीं, इसी बेस पर एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया जाए। वो आपसे कह रहा है कि प्ले और प्ले को लिखा जा रहा है भैया 16 12 1 और 25। प्ले को लिखा जा रहा है 16 12 1 25। तो वो आपसे कह रहा है कि गेम को क्या लिखा जाएगा, गेम को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमें ये देखना होगा, वो आपसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में, किसी कूट लेखन पद्धति द्वारा प्ले को 16 12 1 25 लिखा जाता है। तो बताइए उसी कूट भाषा में गेम को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि ये 16 12 1 25 कैसे आया। देखते हैं। देखो, हमने मालूम था इजॉटी एक हमारी ट्रिक है जिसको हम लिख लेते हैं। इजॉटी हमारी ट्रिक है ये 5 10 15 20 25। ओ आ रहा है 15 पे, ओ से आगे की बात कर रहा है पी, ओ पी मतलब 16। उसके बाद वो कह रहा है आपसे एल, जे आता है जे 10 पे आता है, के आता है 11 पर, उसके बाद एल 12। ये आ गया आपका 12 पर। एक हमें मालूम है 1, और इजॉटी में वाई में 25 आता ही है। ये इसके क्रमांक बने, क्या बन के आए इसके, ये क्रमांक बन के आए। और वो क्या बना रहा है इससे, एक बार ये और देख लेते हैं। तो उसने पी से बनाया 16, एल से बनाया 12, वाई ए से बनाया 1 और वाई से बनाया 25। इसका मतलब उसने सिर्फ उनके क्रमांक लिख दिए हैं, उसने सिर्फ उनके क्रमांक लिख दिए हैं। किसी कूट भाषा में प्ले को 16 12 1 25 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में गेम को क्या लिखा जाएगा तो बताना है, मतलब क्रमांक लिखने हैं। कैसे लिखने हैं, देखो जी आया, जी मैंने आपको बताया जी के अंदर 7 छुपा हुआ है, तो 7, ए के अंदर आ गया 1, एम के अंदर 13 और ई के अंदर आपका 5। इजॉटी। क्लियर है बात। इसका आंसर हो गया आपका 1 7 1 13 5, 7 1 13 5। इसका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं डी ग्रुप में, एनटीपीसी में, या जो हम तैयारी करते हैं कंपटीशन के लिए, उनमें खूब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए प्ले को 16 12 1 25 लिखा जाता है तो गेम को क्या लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा, ऑप्शन होंगे इसके 7 2 13 5, 8 1 13 6, 7 1 13 5 और एक होगा नन ऑफ दीज। तो आप कौन सा आंसर लगा दोगे इसमें, आराम से ये लगा दोगे। और वरना अगर आपको ये नहीं मालूम है, क्रमांक नहीं मालूम है, तो आप बड़े समय तक सोचते रहोगे, उलझते रहोगे कि सर इसका आंसर क्या होगा, सर इसका आंसर क्या होगा, या दिमाग लगाओगे यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये क्या लिख दिया है, पी से 16 एल से 12 क्या है, ये नहीं समझ में आएगा। अच्छा आगे चलते हैं और वहीं हम बात करते हैं। अब एक और अगला क्वेश्चन उठाते हैं, डन। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि हमने जो पढ़ा है अभी तक क्या हमारी समझ में आया। अभी तो हमें अल्फाबेटों को उनके अपोजिट करके और देखना है, उससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन है डन, DONE। डन को लिखा जा रहा है दोस्तों 5 14 15 और लिखा जा रहा है आपका 4। 5 14 15 4 लिखा जा रहा है और वो आपसे कह रहा है कि बताइए वेल को क्या लिखा जाएगा, WELL।
किसी कूट भाषा में डन को 5, 14, 15 और 4 लिखा जाता है, तो बताइए वेल को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ये बात आनी चाहिए कि कूट भाषा में इस शब्द से अगर ये बन के आ रहे हैं तो ये कैसे आए, तो हमारी समझ में आ जाएंगे कि ये इस तरीके से आए या इस आधार पर आए, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसी बेस्ड पे हम इसको भी करने की कोशिश करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ऊपर डन से ये संख्या निकल के आ रही है ये कैसे निकल के आई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके ऊपर क्रमांक डालेंगे कि उनका क्रमांक क्या है। देखो ABCD मालूम है 1 2 3 4, तो डी कितने पे आता है 4 पर। हम बात करें एजोटी, याद होनी चाहिए एजोटी 5 10 15 20 25, तो ओ आ रहा है, ओ 15 पे होता है 15, एन के अंदर 14 हमने देखा था छुपा हुआ है, ये 4 हो गया इधर, ये 1 है तो ये 14 पे आया, और ई आपका आता है 5 पर। तो क्रमांक जो बनकर आए, क्रमांक जो उभर कर आए वो उभर कर आ रहे हैं 4, डी से 4 आ रहा है, ओ से 15 आ रहा है, एन से 14 आ रहा है और ई से 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 14 15 और 4। सर ये क्या हो रहा है इसमें? आसान बात है, जब हमने क्रमांक देखे तो हमारे समझ में आया कि सबसे आखिर में जो आ रहा है उसको सबसे पहले लिख दिया गया है, उसके बाद फिर इसको लिख दिया गया है, उसके बाद फिर इसको लिख दिया गया है और फिर आखिर में इसको लिख दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो श्रृंखला चल रही है, जो सीरीज चल रही है, वो इस क्रिया में चल रही है। सबसे आखिर वाले को सबसे पहले लिखा है, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को। हमको क्या करना है, सबसे पहले वेल के क्रमांक लिखने हैं कि वेल के क्रमांक क्या है। आइए, याद हो गया होगा आपको, देख लेते हैं। वेल डब्लू कितने पे आता है, WXYZ, एक्स आ रहा है 24 पे तो उससे एक पहले आएगा 23। ई आता है आपका इजोटी 5 पर आता है, L 12 पर। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर है बात? अब वो कह रहा है आपको कि सबसे पहले हमें इस क्रम में चलना है, ऊपर इस क्रम में चल रहे हैं हम, तो यहां आंसर लिखेंगे 12 5 और 23। ये हमारा आंसर है। ये हमने निकाल लिया, हमने देखा भी नहीं, ऑप्शन भी हमने नहीं देखे, वरना 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से आपको एक चूज करना है, तो आप आराम से चूज कर लोगे, इतना टाइम आपको लगना ही नहीं है। सबसे पहले क्रमांक डालना आना चाहिए। क्रमांक डालना अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप जो है सवाल कर ही नहीं सकते। और ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं हर परीक्षा में। ऐसी कोई परीक्षा नहीं है गवर्नमेंट की कि जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चन ना आते हो और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, सरल, लेकिन आने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर नजर करते हैं। इसके बाद एक दो क्वेश्चन हम करेंगे तो हमें क्रमांक जल्दी से याद होंगे। इसमें क्या हो रहा है कि बस उल्टा कर दिया गया है कि जो सबसे आखिर में है उसको सबसे पहले लिख दिया गया है और ऐसे इसी क्रम में श्रृंखला आगे चल रही है, ये किया गया है। अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था प्ले वाला वो सीधा था, तो हमने जो किया है डन वाला वो उल्टा चल रहा है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा वो आपके दिमाग को घुमाने वाला है। ये सारे क्वेश्चन जो बेस्ड है, ये सभी क्वेश्चन श्रृंखला पर बेस्ड हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर ही डिपेंड है। अंग्रेजी वर्णमाला हमें आनी चाहिए कि ए कितने पे आता है या बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, ये हमको आना चाहिए। अगर ये हमको आ रहा है तो फिर हम आराम से बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ नजर डालें तो वो कह रहा है आपसे READER राइडर। उसने कहा आपसे राइडर, और राइडर को कह रहा है कि किसी कूट भाषा में राइडर को 5 18 41 और 18 5 लिखा जाता है। ऐसे कॉमा लगा लेंगे तो और आसान हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा।
किसी कूट भाषा में राइडर को 5 18 4 1 18 5 लिखा जाता है, तो बताइए राइटर को क्या लिखा जाएगा? WRITER। हमारा सबसे पहले काम क्या होना है, हमने बताया आपको। सबसे पहले हमने ना क्या करना है, क्रमांक डालने हैं। पहले इस वाले को डालेंगे, फिर हम इससे इसको मिलाने की कोशिश करेंगे, इससे ये कैसे आया, तब ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर हमारे दिमाग में एक और ख्याल आना है कि भैया अब इसको उसी बेस पर मिलाने की कोशिश हम करते हैं। ये दोनों बातें हमारी समझ में आ जाएंगी और हमारा क्वेश्चन आसान भाषा में बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरा हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? आते हैं पॉइंट पर लौटकर और देखते हैं भैया। देखो आर आता है आपका 18 पर। आर कितने पे आता है? 18 पर। आपको याद करना पड़ेगा, ये आप ये देख लेंगे टी। टी से पहले क्या आता है? RST UV। टी आ रहा है 20 पर, तो 2 माइनस किया, आर 18 पे आ गया। ऐसे आप कर सकते हैं। ई का हमें मालूम है इजोटी 5 हो गया। ABCD का तो 1 मालूम ही है और D का 4 मालूम ही है। E का फिर 5 आ गया और R का फिर से 18 आ गया। तो जो सीरीज बननी चाहिए, जो श्रृंखला बननी चाहिए, जो कूट भाषा का नियम बनना चाहिए, वो होना तो चाहिए था कि यहाँ 18 होता, यहाँ 5 होता, यहाँ 1 होता, यहाँ 4 होता, यहाँ 5, यहाँ 18। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा है। फिर हमने एक और दिमाग लगाया और देखा कि सर ये संख्या और ये वाली संख्या सर है तो एक ही। देखो एक ही है ना, 18 यहाँ भी, 18 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। लेकिन सर ये कुछ घूमकर लिख रहा है। अच्छा क्या घूम रहा है इसके अंदर, क्या उलट पुलट हो रहा है, वही हम कर देंगे। सिंपल। अगर हमें क्रमांक याद नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते कि हाँ सर सवाल संख्या तो मिल रही है कि हम पहुँचते ही नहीं। हम घूमते रहते सर ये 8 से 5 कैसे बन रहा है, 8 से 5 कैसे बन रहा है, यही हमारा दिमाग लगा रहता। बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्या हो रहा है भैया। इसमें हो रहा है कि 18 के स्थान पर तो 5 लिखा गया है और 5 के स्थान पे 18 लिखा गया है। तो कहने का मतलब इसको ऐसे कर दिया गया है, पहले ये आएगा ए वाला, फिर आएगा आर वाला, ऐसे इसको कर दिया गया है। पहले आएगा डी का क्रमांक, फिर आएगा ए का क्रमांक। देखो डी का 4 आ गया और ए का 1 आ गया। ऐसे ही फिर इसको कर दिया गया है कि पहले आएगा आर का क्रमांक 18 और फिर आएगा 5 का ई। सेम हमको ऐसा ही करना है, लेकिन ऐसा करने के लिए पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले क्रमांक डालना है। क्रमांक डालते हैं, आधे क्वेश्चन को यही हल करते हैं। हमने देखा W आता है 23 पर, R आता है 18 पर, I आता है 9 पर, T 20 हो गया, E से इजोटी 5 पर हो गया, R 18 पे हो गया। हमको क्या करना है कि पहले W की जगह R को लेना है। तो R पे आता है 18, हमने लिख दिया 18 और फिर हम लेंगे 23। फिर हमको लेना है I नहीं लेना, हमको लेना है T 20, हमने 20 ले लिया और फिर हमें लेना है E का 9। फिर हमको E नहीं लेना, फिर हमें लेना है R आता है आपका 18 पर, 18 लिया और फिर हमने लिया 5। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। सिंपल है ना, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। अगर कुछ टफ है तो वो टफ ये है कि हमको ये आना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो हमारे अक्षर दिए हुए हैं, जो हमारे शब्द दिए हुए हैं, उनके क्रमांक क्या क्या हैं। A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है। ऐसे हमको मालूम होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ बताइए T कितने पे आता है, तो आपके दिमाग में फौरन आनी चाहिए कि T 20 पे आता है। मैं आपसे कहूँ O कितने पे आता है, तो आपको इजोटी O 15 पे आता है। मैं आपसे कहूँ बताओ W कितने पे आता है, तो XYZ, X 24 पे आता है, उससे पहले W 23 पे आता है। और कुछ शब्दों को हमने उन्हीं के बेस पर देखा। जैसे मैं आपसे कहूँ Q कितने पे आता है, Q, तो आप कह सकते हो कि Q 7 छुप रहा है, 1 17 पे आता है सर। मैं आपसे कहूँ F कितने पे आता है, तो F की तो आकृति 6 जैसी है। और हमें फिर एक और ट्रिक याद है, फल रक्स
फल वृक्ष, समझ में आ रहा है? फल वृक्ष FLRX, फल वृक्ष 6, 12, 18, 24। क्लियर है? ये हमें आने चाहिए। और आज हम सिर्फ आपको यही बता रहे हैं आज की क्लास में, हम आपको आगे लेके नहीं जाएंगे। इसके बाद जो हम आपको समझाएंगे, इनका अपोजिट समझाएंगे कि भैया ए का अपोजिट क्या होता है। तो ए का अपोजिट होता है जेड, ये हम समझाएंगे। बी के अपोजिट क्या होता है? वाई। और सी के अपोजिट एक्स, ये हम आपको कल समझाएंगे अगली वीडियो में। क्योंकि अगर आज की वीडियो में हम सब कुछ आपको समझा देंगे तो शायद आपके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा और जो आपने पढ़ा है उसे भी आप भूल जाओगे। इसीलिए आज हमने आपको पढ़ाया है कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, उसके क्रमांक क्या क्या है, उन क्रमांकों के बारे में हमने बताया आपको। हमने आपको 2 ट्रिक बताई, एक इजोटी और एक फल वृक्ष। उम्मीद है कि आपको ये याद हो गई होंगी। अगर याद नहीं हुई है तो एक बार याद करने का प्रयास करेंगे और फिर आपको वो याद हो जाएगी। और जैसे ही आपको क्रमांक याद हो जाते हैं तो आप समझ लेना आपने रीजनिंग के 5-6 चैप्टर को पढ़ लिया है। इसी पेज पर रीजनिंग चलती है और इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएंगे, थोड़ा अलग तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन बेस यही रहने वाला है। तो इसीलिए सभी स्टूडेंट जो हमने आज पढ़ाया है इस पे फोकस करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। क्या हमारी वीडियो आपकी समझ में आई? अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कहेंगे कि सर नेक्स्ट क्लास ली जाए, तो फिर हम अगली क्लास लेंगे और आपको फिर आगे इस पे बढ़ाते हुए चलेंगे। सभी लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार है। घर में रहें, सेफ रहें और स्वस्थ रहें। कोविड के टाइम पे ऑनलाइन पढ़ाई करते रहें।